इजराइल की जिस खुफिया एजेंसी ने हिजबुल्लाह के पूरे नेतृत्व का सफाया करवा दिया, जिस एजेंसी ने गाजा में हमास की कब्र खुदवा दी, खामनेई समेत ईरान के पूरे शीर्ष नेतृत्व का सफाया करवा दिया, इजराइल की उसी खुफिया एजेंसी मोसाद में फूट पड़ गई। सवाल यह कि आखिर ऐसा हुआ क्या? देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट इस समय बारूद के ढेर पर बैठा है। इजराइल एक साथ कई मोर्चों पर एक्टिव है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार बमबारी हो रही है। गाजा में जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। दूसरी ओर ईरान के साथ अस्थायी सीज फायर भले ही हुआ हो, लेकिन इजराइल इस समीकरण से अलग अपनी आक्रामक रणनीति पर कायम दिख रहा है। इन तीनों ही जंगों में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की भूमिका बेहद अहम रही है। वो चाहे हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडरों का सफाया हो, हमास की लीडरशिप का खात्मा हो, या फिर ईरान के शीर्ष नेतृत्व का सफाया, मोसाद की इंटेल ने ही तीनों मोर्चों पर कामयाबी की नई कहानी लिखी है। लेकिन इसी बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक फैसले ने दुनिया की इसी सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी के बीच दरार की खबरों को जन्म दे दिया है। चर्चा है कि इजरायली खुफिया एजेंसी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, मोसाद में फूट पड़ने तक की खबरें सुर्खियों में हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को मिलिट्री सेक्रेटरी मेजर जनरल रोमन गोफमैन को मोसाद के नए चीफ के तौर पर मंजूरी दे दी। गोफमैन 2 जून को डेविड बर्निया की जगह मोसाद चीफ के रूप में कार्यभार संभालेंगे। गोफमैन के नाम की आधिकारिक घोषणा के बाद नेतन्याहू ने उनकी तारीफ करते हुए कहा, गोफमैन एक बेहतरीन अधिकारी हैं, साहसी और रचनात्मक हैं, जिन्होंने पूरे युद्ध के दौरान लीक से हटकर सोचने का नजरिया और जबरदस्त सूझबूझ का प्रदर्शन किया है। मुझे विश्वास है कि वो इजराइल की सुरक्षा में अहम योगदान देंगे। नेतन्याहू भले ही गोफमैन की नियुक्ति कर उत्साहित हो रहे हों, लेकिन मौजूदा मोसाद चीफ डेविड बर्निया ने गोफमैन की नियुक्ति का जोरदार विरोध किया है। बर्निया ने कहा, गोफमैन ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। गोफमैन की नियुक्ति मोसाद और इजराइल की सुरक्षा के लिए एक असली खतरा है। मैं यहीं नहीं रुकूंगा और मैं गोफमैन की नियुक्ति को रद्द करवाने के लिए लड़ूंगा।